नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है और वो अपना काम बहुत होशियारी से करते हैं, और कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, और जिनमें कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है दे आर कॉल्ड साइकोलॉजिकली वीक पीपल। तो पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था दोनों के बारे में कि साइकोलॉजिकली वीक पीपल कौन से होते हैं और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, और स्ट्रॉन्ग पीपल की क्वालिटीज़ क्या है। तो आज हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं कि जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो लोग हर फील्ड में अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखते हैं। किसी कंपटीशन की बात हो तो वो क्विट कर देते हैं, वो उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और अगर उनको किसी से बात करनी होती है तो ये लोग सामने ही नहीं आना चाहते। अगर स्टेज फियर तो इनको होता ही है। इवन इतने छोटे लेवल पे कि किसी के ऑफिस में भी जाना हो, मान लीजिए यू आर वर्किंग इन सम ऑफिस, तो ऑफिस में जाते समय भी ऐसे लोगों को बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और वो अपने बॉस का सामना भी नहीं करना चाहते हैं। तो क्लियर है कि ये लोग जो है साइकोलॉजिकली वीक लोग होते हैं, और इनको हम अगर थोड़े से सिंपल शब्दों में और बोला जाए तो इन लोगों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो होता है, लेकिन क्यों होता है? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो उनका कुछ बचपन का इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि रूटीन में ही उनको ये महसूस करवाया जाता है कि उनमें कमी है। किसी का रंग सांवला हो सकता है, किसी का रंग और डार्क हो सकता है, किसी के फीचर्स में कोई कमी हो सकती है, या किसी के बॉडी में कोई मोटा हो सकता है या कोई बहुत पतला हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर उनको बचपन में बार बार टोका जाता है, और उनका कंपैरिजन दूसरे ऐसे बच्चों से किया जाता है जो कि परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस कि अगर वो सुंदर है तो हर बच्चे का कंपैरिजन उस सुंदर बच्चे से किया जाता है कि देखो वो कितना सुंदर लग रहा है, उस पे हर कलर जच रहा है। और अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो भी उसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि देखो वो कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, हमेशा ही अच्छे नंबर लेकर आता है। तो या फिर सुंदरता को लेकर, पहरावे को लेकर, और बात करने के तरीके को लेकर उस बच्चे पर को हमेशा ही नीचा देखना पड़ता है। तो वो बातें धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके कलेक्ट हो जाती हैं, और फिर वो उनके बिहेवियर का एक ऐसा पार्ट बन जाती हैं कि उनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। उनके ब्रेन में इस तरह के न्यूरॉन्स बन जाते हैं कि उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे खराब लोग हैं, या उनका चेहरा इतना खराब है, या उनके चेहरे पे एक पिंपल भी होता है तो भी उनको महसूस होता है कि ये क्या हो गया। वो पब्लिक को फेस नहीं करना चाहते, और उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी फीलिंग रहती है कि लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन वो हमेशा इस चीज़ के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं और सोसाइटी से अपने आप को दूर करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो इतना दूर हो जाते हैं कि अपने आप में ही सिमट के रह जाते हैं।
और उसके फिर बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड पे अगर काम किया जाए तो उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, जिसकी मैं रेमेडीज बाद में मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हर सुंदर चीज़ की तारीफ की जाती है। हर सुंदर चीज़, हर अच्छी चीज़, हर बढ़िया चीज़ उसी को ही दिखाया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। लेकिन हमें फील होता है कि शायद सारी दुनिया में सभी सुंदर हैं या सब अच्छी ही चीज़ें हैं, सिर्फ हम ही अच्छे नहीं हैं या हमारे पास ही अच्छी चीज़ें नहीं हैं या बढ़िया चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर एक कंपटीशन की भावना पैदा होती है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपनी हैसियत से बाहर जाकर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं बच्चे। मान लीजिए कोई ड्रेस है और उनको लगता है कि मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, तो मुझे भी वो ड्रेस चाहिए, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और उनको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स सुंदर दिखते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेकअप अच्छा करते हैं या मेरे फ्रेंड्स का स्टाइल बहुत अच्छा है, तो वो उसी स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं और वो ओरिजिनल स्टाइल जो है उनका, उसको वो कहीं पीछे छोड़ते चले जाते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हो सकता है उनका स्टाइल तो सबसे अच्छा हो। और दूसरा कारण है कि सोशल स्टेटस जो है उसको लेकर सभी बच्चों के के माइंड में एक ऐसी बात रहती है कि अ, दूसरों को उनका स्टेटस अच्छा ही दिखना चाहिए। ये सोशल मीडिया की वजह से ये एक बहुत बड़ा जो कॉम्प्लेक्स बच्चों में आ रहा है, या बच्चों में भी बड़ों में भी। ठीक है, अगर किसी के पास एक छोटी कंपनी का मोबाइल है और फ्रेंड के पास अच्छी बड़ी कंपनी का मोबाइल है, तो नेचुरल है वो ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे भी अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे भी अच्छी कंपनी का मोबाइल चाहिए, मुझे भी ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, मुझे भी सुंदर दिखना है। और फिर उसमें चाहे उनका कितना ही नुकसान हो जाए, तो ये चीज़ें उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में डाल देती हैं। और अगर उनके पास चीज़ें उनको वो मिल जाती हैं तो वो अच्छा फील करते हैं, और अगर नहीं मिलती हैं तो वो उनमें एक नर्वसनेस, एक घबराहट सी आनी शुरू हो जाती है और वो अपने आप को दूसरे से इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। और ये बहुत बड़ी कमी है उनकी पर्सनैलिटी की, जिसकी वजह से उनको बार बार सफ़र करना पड़ता है। और जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, जिनमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनमें वो सब लोग भी हैं जो देखने में सुंदर नहीं है। अगर हम रंग का कंपैरिजन किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में इस तरह के लोग हैं जो बहुत ही सांवले हैं लेकिन वो सुंदर दिखते हैं, और उनके पास तो गोरा होने का कोई सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन वो सुंदर दिखते हैं और कॉन्फिडेंस भी है ना। तो क्या तरीके ऐसे होने चाहिए कि जिससे ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स खत्म करने के तरीके। तो सबसे पहले आप देखो, ये कोशिश करें कि अपने आप को आईने में देखें और आईने में देखकर एक लिस्ट बनाएं कि आप में अच्छी चीजें क्या क्या है। मान लीजिए आपका रंग सांवला है, लेकिन हो सकता है आपकी आंखें सुंदर हो सकता है आपकी स्माइल सुंदर हो सकता है आप दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट हो, और हो सकता है कि आप दुनिया में बहुत पैसे वाले हो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके पास भी परमेश्वर ने दिया है जिससे आप अपने आप को एक उस लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटीज क्या है। हो सकता है आप बोलने में बहुत अच्छे हो, है ना। तो ऐसे कोई ना कोई क्वालिटीज आप में जरूर होंगी, आप ढूंढिए और उसकी लिस्ट बनाइए।
और फिर धीरे धीरे अपने आप को विश्वास दिलाइए। जिस तरह से बचपन से अब तक आपके माइंड में एक ये न्यूरॉन पैटर्न बन गया हुआ है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप सुंदर नहीं हो, आप सांवले हो, या आप में कोई कमियां हैं, तो जिस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है ना, थ्रू एनएलपी हम इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। अगर आप उन्हीं न्यूरॉन्स की जगह पर सबकॉन्शियस माइंड में ये आप मैसेज डालना शुरू कर देते हो कि यू आर गुड, यू हैव सम क्वालिटीज, वो ऐसी क्वालिटीज जो दूसरों में नहीं है, तो नेचुरल है आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस के न्यूरॉन्स जब बार बार आप अपने आप को ये महसूस करवाएंगे कि यू आर गुड, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट, यू कैन स्पीक गुड, यू कैन मोटिवेट द पीपल, तो इस तरह के जब आप अपने माइंड को सिग्नल्स भेजेंगे तो नो डाउट कि उसी तरह के न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये न्यूरॉन्स और स्ट्रांग होते जाएंगे। और फिर आप पब्लिक में जाना शुरू कीजिए अपनी उन्हीं क्वालिटीज़ के साथ। तो आप देखिएगा कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे या नहीं भी करते थे, तो भी आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक में जाएंगे कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग उल्टा बल्कि आपके गुणों की तारीफ करेंगे। आप सच मानिए, हो सकता है कि ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम हो कि लोग आपके लिए कुछ कुछ बोलते हैं या कुछ बुरा बोलते हैं या आपको क्रिटिसाइज करते हैं। हो सकता है उनके लिए आपके वो जो क्वालिटीज हैं वो ही मायने रखती हों। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, लोग कुछ बोलते हैं, तो आपको एक बहुत ही वाइज एडवाइस है कि आपको ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो आप ऐसे ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करें जो पॉजिटिव हो, जो कि बाहर की ब्यूटी को ना देखते हो, और जो आपके गुणों की वजह से आपके साथ रहना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को तलाश करें और ऐसे लोगों से दोस्ती करें। नो डाउट कि अगर आप ये 2 या 3 ट्रिक्स और टिप्स अपनाएंगे तो वन डे यू विल फील कॉन्फिडेंस कि यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आप अपने गुणों की बार बार लोगों के सामने प्रदर्शित करें। अगर बोलने में आपको लगता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, तो आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप अकेले में प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप सबके सामने कोशिश कीजिए। पहली कोशिश में हो सकता है कुछ गलती हो जाए, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद डेफिनेटली यू विल अचीव बिग। बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको इन सब चीज़ों से, और वो कॉन्फिडेंस फाइनली आपको बहुत कुछ पे करने वाला है। बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जिसकी वजह से ये सब का सब कुछ हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो कि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को किस तरह से दूर किया जा सकता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इस तरह के टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाती रहूं। थैंक्स।